कुरान को तशबीह दे रहा है फ्रेंच जुबान से, और वो भी गाली से, कि इस बंदे को तशबीह देनी नहीं आती। जितनी भी मिसालें बयान करेगा ना, इररेलेवेंट करेगा, सिर्फ अगले बंदों को उल्लू बनाने के लिए इररेलेवेंट मिसालें पेश करता है। बिल्कुल लाजिक बनता है, कोई थोड़ा सा भी सेंसिबल बंदा हो तो वो इस तरह की मिसाल दे सकता है। चलो इल्म उसके पास कम भी हो, लेकिन थोड़ी सेंस हो उस बंदे के अंदर, तो वो इस तरह की मिसाल दे सकता है कुरान पाक के बारे में। इसने कुरान पाक की तौहीन की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बरसगीर पाको हिंद में उम्मत मुसलमान 2 दफ़ा इकट्ठी हुई। एक उस वक़्त इकट्ठे हुए थे जब मिर्ज़ा कादियानी आया था। अब मिर्ज़ा इंजीनियर के ख़िलाफ़ तमाम उलमाए किराम इकट्ठे हुए। मिर्ज़ा इंजीनियर ने कुफरिया कलमात बोले हैं और इसके अलावा गुस्ताखाना अल्फाज बोले हैं अंबिया के बारे में, सहाबा किराम के बारे में, औलिया किराम के बारे में। इस वजह से तमाम अहले इल्म इकट्ठे हो गए कि ये फितना है, क्योंकि ये फितनों का दौर चल रहा है। ये बंदा मेन स्ट्रीम से लदा हो गया और अपनी चालबाजियों से मुख्तलिफ ट्रिक्स इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह कर रहा है। ऐसे लोगों को जो दीन के बारे में थोड़ा इल्म रखते हैं, जो दीन का नॉलेज नहीं रखते, ऐसे सादा मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। जब कोई फितना आता है, जब बातिल आता है, तो उसी जोर से हक भी उभरता है। जितनी शिद्दत से मिर्ज़ा इंजीनियर का इस्लाम के ऊपर हमला हुआ है, उसी शिद्दत से इसके खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हुई। आपने देखा होगा कई नए यूट्यूब चैनल खुले हैं, कई लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। तो ये सिर्फ इस वजह से, ये लोग पहले सामने क्यों नहीं आए? अगर ये मशहूरी के लिए आए हैं तो और थोड़ी मशहूर शख्सियात हैं, उनके ऊपर डिस्कस करके सामने आ जाते। तो सिर्फ ये है कि इस्लाम के लिए इनके अंदर दर्द है, जज्बा है, उस वजह से ये लोग सामने आए, और इंशाल्लाह हक गालिब रहेगा। ये इसका अंजाम आप लोग देख लेना कि इन गुस्ताखियों का अंजाम क्या होता है, अल्लाह ताला किस तरह इंतकाम लेता है। ये तो एक आजमाइश बना के भेजा ना अल्लाह ने मुसलमानों के ईमान की आजमाइश के लिए। वो तो अल्लाह की मर्जी से सारा कुछ हुआ। जब हुज्जत पूरी हो जाएगी तो इंतकाम का वक़्त शुरू हो जाएगा। तो ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है। ये सारी वीडियोस देखिएगा, ख़ास तौर पे मिर्ज़ा इंजीनियर के जो फ़ैन हैं वो देखिएगा कि कौन से इसने कुफरिया कलमात बोले हैं, कौन से इसने गुस्ताखी वाले कलमात बोले हैं, जिनके ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है और इसकी गिरफ्तारी अभी पेंडिंग है और गिरफ्तारी भी होने वाली है। तो अभी आगे देखना क्या क्या होता है। सबसे पहले इसकी गुस्ताखाना स्टेटमेंट सुने, जरा इसका क्लिप सुने। यानी उलमाए यहूद प्रॉफिट के मुकाबले में खड़े हुए थे और उन्होंने अपनी पब्लिक की मत मार दी। 10 यहूदी भी ऐसे नहीं थे जो आप पे ईमान लाए हो आपकी मुबारक जिंदगी के अंदर। क्यों? बगियम बगिनम मौलवी, उनके बड़े बड़े जो पादरी बैठे हुए थे, वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा, वो कहते थे ये कल के छोकरा आके। इस बंदे ने अल्लाह के नबी के लिए छोकरे जैसा लफ्ज इस्तेमाल किया। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ करे, इतना बाजारी लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल किया। वो शख्सियत जिनको रहमतुल लिल आलमीन बनाया, जिनके अदब का दर्स अल्लाह ने कुरान में दिया है, उनके बारे में इस बंदे ने जुबान खोली और कहा जी यहूद कहते थे। यहूद ने तो कहा ही नहीं, ये लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया। ये सरासर इस बंदे ने अपनी तरफ से ये लफ्ज इस्तेमाल किया। किसी हदीस की किताब में नहीं है, कुरान में नहीं है, किसी और सीरत की किताब में ये लफ्ज नहीं है। कहां से ये लेके आ गया? खालिसतन इस बंदे ने अपने अंदर से बोला, इसके अंदर का जो शैतान है उसकी वजह से इसने बोला। ये आप लोग समझ रहे होंगे कि ये दीन से मोहब्बत करने वाला है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाला है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, अगर होती तो ऐसे लफ्ज कभी इस्तेमाल ना करता। इसकी मजीद बहुत सारी बातें हैं, वो आगे मैं आपको सुनवा रहा हूँ कि ये लफ्ज इसने इस्तेमाल किया। बजाय इसके कि इसके ऊपर तौबा करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे, इसने जवाब पेश करने शुरू कर दिए। देखो जी, लुगत में इसका मतलब तो लड़का लिखा हुआ है, मैं तो इस लफ्ज को बुरा नहीं समझता, अगर मुझे को कहे तो मुझे तो बड़ा फख्र हो। देखा कैसे फख्र कर रहा है कि ये तो बड़ा अच्छा लफ्ज है। फिर अगली वीडियो इसकी देखें कि एक बंदे ने इसके खिलाफ यही लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो कितनी इसको तकलीफ हुई है, और इसने कहा ये तो बाजारी लफ्ज है। शख्स मिर्जा मोहम्मद अली जेलवी है, जो कि एक जाहिल छोकरा है। हाफिज उमर सिद्दीक साहब की तरफ से जरा ये लैंग्वेज सुने, इन उलमा की लैंग्वेज सुने। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा एक जाहिल छोकरा है, अल्फाज देखें। हालांकि मुझसे वो 5-7 साल ही बड़े होंगे, इससे ज्यादा बड़े नहीं, लेकिन ये अल्फाज जरा आप देखें किस तरह की बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल की है, किस तरह की बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल की है। अपने लिए कह रहा है कि ये बाजारी लफ्ज है और ये लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल कर रहा है। अंदाजा करें इस बंदे के
अंदर जो बुग़्ज़ पाया जाता है, फर्ज करें कि कोई रिवायत हो भी इस तरह की, तो फिर भी एक मुसलमान का दिल नहीं करता कि वो लफ्ज़ अदा करे अपनी जुबान से, एक मोहब्बत करने वाले मुसलमान का। तो एक रिवायत है भी नहीं और ये बंदा धड़ल्ले से बयान कर रहा है और उसको डिफेंड भी कर रहा है, तो इससे क्या नतीजा निकाला जाए? ये तो कादियानियों का भाई है। पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था आपको, क्लिप सुनवाया था जिसमें कह रहा था कादियानी भाई, ये तो इस किस्म का बंदा है। तो ये पता नहीं इसका पस मंजर क्या है, इसके अंदर क्या है, कादियानी है या मुसलमान है, क्या है, मुनाफिक है, कुछ भी हो, लेकिन एक पक्का सच्चा मुसलमान कोई नहीं है। फिर इससे उलमा किराम ने हवाले मांगे, इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा, तो ये लुगत उठा के ले आया, देखें जी इसका मतलब लड़का है। फिर वो पीर करम शाह तफसीर के अंदर देखना शुरू हो गया, आप देखें जी उन्होंने लड़का लिखा है इसको, तो भाई उन्होंने लड़का लिखा है, आप छोकरे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बड़ा बदजुबानी वाला लफ्ज़ है, ये बड़ा बाजारी लफ्ज़ है, ये तो किसी बंदे को कह दे वो उसको गुस्सा लग जाता है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह के नबी जब हिजरत करके मदीना शरीफ गए तो उस वक्त आपकी उम्र 50+ थी, तो 50+ अगर उम्र थी तो कौन आपको ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा आपके लिए? मेरा तो दिल नहीं करता ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने के लिए, कौन बंदा इस्तेमाल करेगा? भाई अगर वो वाकई उस वक्त लड़के होते तो फिर तो सोचा जा सकता भी कि किसी काफिर ने ऐसा लफ्ज़ बोला हो, तो उनकी तो उम्र ही 50+ थी, तो फिर किसने बोला होगा? ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये खालिसतन इसने खुद से गुस्ताखी की है, खुद से बेअदबी की है इसने, जिसके ऊपर इसके ऊपर FIR हुई है। ये पहला स्टेटमेंट है, जो पहली शिक है FIR की, वो ये वाली है। इसके बाद अगला स्टेटमेंट, तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर का, कोई पैगंबर का, कोई पैगंबर, कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। इसमें मिर्जा इंजीनियर साहब कहते हैं जी जब तौहीद बयान होगी तो फिर गुस्ताखी ऑटोमेटिक हो जाएगी। इसमें सबको शामिल कर दिया, तमाम नबियों को शामिल कर दिया, तमाम वलियों को शामिल कर दिया, बुजुर्गों को, सहाबा कराम को, हर एक को शामिल कर दिया इसमें कि वो तो शाही कोई, नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ करे, किसी कुरान में लिखा हो, ये किसी हदीस में लिखा हो कि मेरे अलावा कोई शाही कोई नहीं, या अल्लाह के नबी ने फरमाया हो, या अल्लाह ताला ने फरमाया हो कि मेरे अलावा शाही कोई नहीं, तो फिर तो तुम कहो जी मैं इल्मी किताबी हूँ। किसी ने कभी ये लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने अपने नबी की शानें बुलंद की हैं, उनकी शानें बयान की हैं, रहमतुल लिल आलमीन जैसे खिताबात से नवाजा है, उनके ऊपर हर वक्त अल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है, फरिश्ते भी पढ़ते हैं, और हमें भी अल्लाह ने हुक्म दिया है कि आप उनके ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें। अल्लाह का ये वजीफा है, अल्लाह का ये रवैया है, और ये कह रहा है शाही कोई नहीं। अल्लाह ने तो ये लफ्ज़ नहीं बोला, तो ये है इस बंदे की जाहलियत का अंदाजा कि ये ऐसे बयानात हैं, ऐसी स्टेटमेंट है, एक सेकंड के अंदर बंदे के सारे माल ज़ाया हो जाते हैं। अल्लाह के नबी की शान तो इतनी ज़्यादा है, कुरान पाक में फरमाया कि उनकी आवाज़ से अपनी आवाज़ बुलंद ना करो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाए और तुमको खबर भी ना हो। इतना हसास मामला है कि अल्लाह के नबी का एहतराम, उनका अदब, उनका इश्क। इसके अलावा कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रुसुलिही, कि हम अल्लाह के तमाम रसूलों में किसी में कोई फ़र्क ही नहीं करते। भाई अल्लाह के रसूलों के तमाम के दर्जे नहीं हैं, ऊपर नीचे दर्जे हैं उनके। अल्लाह ने सिर्फ इस वजह से फरमाया कि एक तो आपके पास इख्तियार कोई नहीं है कि आप किसी को बढ़ाओ, किसी को कम करो। दूसरी बात ये, अगर आप किसी को बढ़ाना शुरू कर देंगे, किसी को कम करना शुरू कर देंगे, तो बेअदबी आएगी, बेअदबी का आंसर आ जाएगा। इस वजह से अल्लाह ताला ने इस टॉपिक को ही फरमाया भाई आपने किसी में फ़र्क नहीं करना। हालांकि हमारे नबी अलैहिस्सलाम तो सरदार हैं तमाम नबियों के, लेकिन हम सबका एहतराम करते हैं और हर एक का उतना एहतराम करते हैं जितना एक नबी का करते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने हमें फ़र्क करने से मना किया, तो इसका काम ही यही है, फ़र्क करना। कभी ये नबियों को लेकर बैठ जाता है कंपैरिजन, कभी सहाबा को लेकर बैठ जाता है कंपैरिजन, कभी औलिया को लेकर बैठ जाता है कंपैरिजन। असल में इसके अंदर बीमारी है, बुग़्ज़ है, उसकी वजह से ये दूसरे मुसलमानों के अंदर से मोहब्बत निकाल रहा है, उनको कम करने की कोशिश कर रहा है। अंबिया की मोहब्बत, सहाबा की मोहब्बत, औलिया की मोहब्बत, सबको कम करने की कोशिश कर रहा है। तो आम जो मुसलमान है, सादा लोग, वो तो इसका उल्टी मतलब लेते हैं, वो तो बड़ी दूर निकल जाते हैं, गुस्ताखियों में इससे भी बहुत आगे निकल जाते हैं। तो इसलिए ऐसी स्टेटमेंट देनी ही नहीं चाहिए पब्लिकली, सोशल मीडिया पे ऐसी स्टेटमेंट देनी नहीं चाहिए, और ऐसा सोचना भी कभी नहीं चाहिए, क्योंकि बंदे का ईमान खत्म हो जाता है। मिर्जा की अगली स्टेटमेंट का क्लिप सुने जरा। कहीं आपको नहीं मिलेगा अल्लाह, ये कहीं जिक्र है ही नहीं है, ये इन्होंने खुद से डिवाइस किया, और मैं ये समझता हूं किसी हद तक ये तौहीन पे भी मबनी है। यानी दुनिया में भी आप अगर किसी शख्स को इस तरीके से उसके नाम से बुलाएं, सिर्फ बुलाते जाएं और बात कोई ना करें, तो ये मुहम्मल जुमला होगा, इस जुमले की कोई अहमियत ही नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इसका क्या मतलब है? कहता है जी अल्लाह 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 का जो जिक्र करते हैं लोग,
کہتے ہیں یہ تو اللہ کی توہین ہے. کہتا ہے اللہ کا لفظ جو ہے یہ تو مکمل جملہ ہے, اس کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے. اس لفظ کی, اللہ کا جو ذاتی لفظ ہے اس کی اس نے توہین کی ہے, اس کو بے معنی لفظ بولا ہے کہ اللہ کا جو لفظ ہے, اللہ کا جو اسم ہے یہ ہے بے معنی, اس کا معنی کوئی نہیں بنتا. کہتا ہے یہ تو اللہ کی توہین ہے, تو ایسا ذکر نہیں کرنا چاہیے. یہ آپ نے سنی ہے اس کی ویڈیو. اندازہ کریں اس بندے کی جاہلیت کا عالم. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام اچھے ہیں, اس کو کسی بھی نام سے پکارا, اس کا ذکر کرتے رہو. تو یہ اللہ کا ذاتی نام ہے, اور اللہ نے جگہ جگہ پہ اپنے ذکر کا حکم دیا ہے. صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے رہو, اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. اتنی جگہ پہ قرآن پاک میں اللہ کے ذکر کا حکم دیا گیا ہے, اللہ کے نام کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے. تو یہ بندہ اس کے خلاف جا رہا ہے. آگے 2 حدیثیں یہ ملاحظہ کریں. اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پر کوئی اللہ اللہ کرنے والا ہو. یہ 2 احادیث ہیں, 375 376. اس کے اندر اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں اللہ اللہ, کہ اللہ اللہ کے ذکر کی تلقین خود فرما رہے ہیں کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ایک بندہ بھی یہ ذکر کرتا رہے گا. اس بندے نے, مرزا انجینئر نے, قرآن کا بھی انکار کیا, اللہ کے نبی کی اس حدیث کا بھی انکار کیا. اور یہ صرف جاہلیت ہے یا اس کے اندر بیماری ہے, یہ آپ لوگوں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کیوں اس بندے نے کہا. آگے مرزا صاحب کا اگلا کلپ ملاحظہ کریں جو 4 نمبر سٹیٹمنٹ اس نے دی ہے. قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے. قرآن کو تشبیہ دے رہا ہے فرینچ زبان سے, اور وہ بھی گالی سے, کہ اس بندے کو تشبیہ دینے نہیں آتی. جتنی بھی مثالیں بیان کرے گا نا, irrelevant کرے گا, صرف اگلے بندوں کو الو بنانے کے لیے irrelevant مثالیں پیش کرتا ہے. بالکل لاجک بنتا ہے, کوئی تھوڑا سا بھی سینسیبل بندہ ہو تو وہ اس طرح کی مثال دے سکتا ہے. چلو علم اس کے پاس کم بھی ہو, لیکن تھوڑی سی سینس ہو اس بندے کے اندر, تو وہ اس طرح کی مثال دے سکتا ہے قرآن پاک کے بارے میں. اس نے قرآن پاک کی توہین کی ہے. اس بندے نے یہ جو سٹیٹمنٹ بولی ہے نا کہ ایسی ہے جیسے فرینچ زبان میں گالی دینا, اس کی عقل کا اندازہ لگائیں اور اس کے ایمان کا اندازہ لگائیں کہ کس لیول کا اس کا ایمان ہے. اور میں اس کے فالوورز کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مہربانی کریں, اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اس بندے سے بچ جائیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں. یہ خود مرے گا اور آپ کو بھی مروائے گا. اگلی سٹیٹمنٹ ملاحظہ کریں اس کی. اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے. کہتا جی قادیانی ہم کو کافر نہ کہیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے. کیا ہم اس لیے ان کو کافر کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں؟ بھئی ایک مسلمان تو ان کو اس لیے کافر کہتا ہے کہ وہ مرزا قادیانی کو مانتے ہیں, اس لیے ہم ان کو کافر کہتے ہیں. اس لیے نہیں کہتے کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں. قادیانیوں کے 2 گروہ میں نے بتائے تھے, ایک لاہوری گروپ ہے, ایک ربوہ گروپ ہے. لاہوری گروپ قادیانی مرزا کو مجدد مانتے ہیں, اور جو ربوہ گروپ ہے وہ ان کو نبی مانتے ہیں. دونوں ہی کافر ہیں. اور مرزا صاحب ایک گروہ کو تو مسلمان قرار دے چکے ہیں, ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے لاہوری گروپ کو, اور جو دوسرا ہے ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اگر وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے. اندازہ کر لیں اس بندے کا, اس کا مقصد کیا ہے کہ ختم نبوت جتنا بڑا ایشو ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر, دلوں کے اندر, اس کو کم کرنا, اس کی انٹینسٹی کو کم کرنا, ختم نبوت کی. یہ ہے اس کا مقصد, خفیہ مقصد ایسی بات کرنے کا. ابھی چلو اس نے کہا جی وہ ہمیں کافر نہ کہیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے. ابھی میں اگلے کلپ دکھاؤں گا تو اس میں تو پھر وہ مسلمان ڈکلیئر ہو جائیں گے اس کی سٹیٹمنٹ کے مطابق. ربے گروپ والے بھی مسلمان ہو جائیں گے اس کی سٹیٹمنٹ کے مطابق. یہ کلپ سنیں ذرا. اس لیے جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے یا کلمہ پڑھ لے, اس کو غیر مسلم کہنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے, نہ جماعت احمدیہ کو ہے نہ کسی اور جماعت کو ہے. اس لیے ہم آپ کے اقرار کے خلاف کبھی فتویٰ کوئی نہ دیتے ہیں, نہ آج تک کبھی دیا ہے. ہم کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں, لیکن مسلمان رہتے ہوئے امام مہدی کا آپ نے انکار کیا جس کو ہم امام مہدی سمجھتے ہیں. اس لیے امام مہدی کے منکر کر پر وہی فتویٰ ہے جو آپ کے علماء کا فتویٰ ہے, متفق علیہ فتویٰ ہے. جماعت احمدیہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہر کلمہ گو کو مسلمان سمجھتی ہے. کسی مسلمان شخص کے لیے کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہو. یہ مرزائیوں کے جو پیشوا ہیں, یہ ان کی سٹیٹمنٹ آپ نے ملاحظہ کی. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہتے, ہماری نظر میں جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان. تو وہ تو مرزا صاحب کو مسلمان کہہ رہے ہیں, ہم سب کو کہہ رہے ہیں. تو مرزا صاحب اس کا مطلب ہے اس سٹیٹمنٹ کے مطابق تو وہ مسلمان ہو گئے. کیا خیال ہے؟ پہلے آدھے کو مسلمان اس نے سرٹیفکیٹ دیا اور دوسرا اس کی سٹیٹمنٹ کے مطابق وہ بھی مسلمان. اندازہ کریں اس بندے کا, ایسا ٹاپک, ختم نبوت کا ٹاپک, جس کے اوپر کوئی مسلمان
कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, कोई आशिक रसूल बात करने को तैयार नहीं है, तो वो उसके ऊपर कितनी ये जुबान दराजी कर रहा है और कितने ये मुज़ाकरात कराने की कोशिश कर रहा है, कितने ये दूरियों को कम करने की कोशिश कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता लोगों की ब्रेन वॉशिंग कर रहा है। अभी इसी से जो अगला इसकी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 6, वो इसी से लिंक्ड है। आज की डेट में भी अगर कोई किसी सहाबी को अपने इल्म की बुनियाद पे काफिर भी डिक्लेयर कर दे, वो ये समझे कि मेरे नजदीक वो काफिर था, तो इससे ये नहीं होगा कि हम उसकी तकफीर करेंगे। कहता है जी आज की तारीख के अंदर अगर कोई अपने इल्म की बुनियाद पर किसी सहाबी को भी काफिर कह दे तो हम उसको काफिर नहीं कहेंगे। इल्म की बुनियाद पर अंदाजा कर लें इस बंदे का, मतलब दूसरे मुसलमानों सारों के बारे में इसका ये कीदा है कि मरज़ई अगर काफिर ना कहें तो ये उनको काफिर नहीं कहेंगे, और सहाबा के बारे में ये कह रहा है कि अगर कोई बंदा उनको काफिर भी कह दे तो हम उसको मुसलमान समझेंगे, उनको जो काफिर कह दे हमें जो कहे तो हम उसको काफिर समझेंगे, और जो सहाबा को कहे तो उसको हम मुसलमान समझेंगे। इसकी सोच चेक करें, इस बंदे का बुग़्ज़ चेक करें, इस बंदे का ईमान का लेवल चेक करें कि इतनी इस बंदे के अंदर ईमानी गैरत है। ये है इल्मी किताबी, ये तो फिल्मी किताबी है, कभी कोई बयान देता है कभी कोई बयान देता है, इसको खुद नहीं पता होता मैंने कल क्या बयान दी। इसका अपना दिमाग वो जिसे कहते हैं ना कि वो मऊफ हो चुका है, ये हालत है इस बंदे की। इसको नहीं पता मैंने कल क्या बयान दिया, आज मैं क्या दे रहा हूँ, कल मैंने परसों क्या देना। इसके बेशुमार बयान आता ऐसे हैं, एक दिन और बयान देता है अगले दिन और, एक दिन और देता है अगले दिन और। ये लेवल है इस बंदे का, और मैं हैरान हूँ उनकी अकल पे। जो मिर्जा इंजीनियर के फॉलोअर हैं उनकी अकल को मैं दाद देता हूँ कि कैसे बंदे को वो अपना वो दाई समझ रहे हैं, कैसे बंदे को उन्होंने अपना इमाम बनाया हुआ है और उसको अंधाधुंध फॉलो कर रहे हैं। इसको कहते हैं अंधाधुंध पैरवी, जो आप लोग कर रहे हैं। अगला क्लिप समाप्त करें। सहाबी होना कोई बड़ी फजीलत नहीं है, असल फजीलत है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करना। हम इससे बड़ी फजीलत किसी को नहीं। मिर्जा साहब कह रहे हैं कि सहाबी होना कोई फजीलत नहीं है, सहाबी होने की कोई फजीलत नहीं है। असल फजीलत मैं कलमा को मानता हूँ कि जो बंदा कलमा पढ़ने वाला है वो असल फजीलत है। सहाबी होना कोई फजीलत नहीं। भाई सहाबी कलमा नहीं पढ़ते, क्यों मिर्जा साहब? वो सहाबी कलमा नहीं पढ़ते, वो मुसलमान नहीं है। सहाबी की डेफिनेशन ही आपको नहीं आती। सहाबी की तारीफ ही है कि वो जिसने कलमा पढ़ा हो, ईमान की हालत में अल्लाह के नबी की सोबत अख्तियार करे, उनका दीदार करे, उसको सहाबी कहते हैं। तो वो कलमे के बगैर होते हैं? कैसी अहमकाना स्टेटमेंट जो है ये मिर्जा साहब ने दी है, सुनिए आप लोगों ने कि जी असल फजीलत कलमे की है। भाई ये एक बच्चे को भी सुनाया ना, वो हंस पड़े आगे से कि ये क्या बोंगी मारी है इस बंदे ने। सीधी सीधी सहाबा कराम की गुस्ताखी है ये। अगली स्टेटमेंट नंबर 8, मिर्जा तो इसको इल्जामात कहता है कि मेरे ऊपर ये इल्जामात लगाए गए। सहाबा को तो एक सवाब मिलता था, वो जुबानी पढ़ते थे। मोबाइल पे पढ़ने वाले को 2 सवाब मिल रहे हैं, क्योंकि अल्फाज देख भी रहे और पढ़ भी रहे। ए फकी जे इंजीनियरिंग करांगे तुहाडे नाल, अल्लाह दे फजल नाल ऐसी इंजीनियरिंग होएगी कि भूल जाओगे सब कुछ। तो आज के दौर में जो मोबाइल से देख के पढ़ रहा है उसको सहाबा कराम जो जुबानी पढ़ते थे उससे ज्यादा सवाब। मिर्जा साहब कह रहे हैं कि आज के दौर में जो मोबाइल पे कुरान पढ़ते हैं ना, उनको सहाबियों से ज्यादा अजर मिलता है। किसी को 2 अजर मिलते हैं, किसी को 3 अजर मिलते हैं, और सहाबा को सिर्फ 1 अजर मिलता था। ये इल्मी लेवल चेक कर। ये जो कुरान हदीस वाली बातें करते हैं, नारे मारते हैं इल्मी किताबी, उनसे मेरा सवाल है भाई आपने स्टेटमेंट दी है, इसको साबित भी तो करें। अपनी कोई स्टेटमेंट साबित नहीं करते। हदीस शरीफ में क्या लिखा है कि तुम्हारा बड़े से बड़ा अमल सहाबा के छोटे से अमल की बराबरी नहीं कर सकता। यही कुछ है ना, खुद पहाड़ के बराबर भी अगर तुमने को अमल किया तो उनके छोटे से अमल के बराबर भी नहीं है। ये हदीस है बुखारी मुस्लिम, यही 2 इनको मानते हैं ना, तो उन्हीं की हदीस है। तो ये इल्मी लेवल चेक कर लिया आपने। ये है इल्मी किताबी, नारे कुछ और किरदार कुछ और, बगल में छुरी मुंह में राम राम। ये है हकीकत इस बंदे की, ये है औकात इस बंदे की, और FIR इसके ऊपर लॉन्च हो गई है। तमाम उलमा इकराम इसके ऊपर इकट्ठे हैं, इसके खिलाफ इकट्ठे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत कभी गुमराही पर इकट्ठी नहीं होगी। जब अजमाए उम्मत है इस बंदे के खिलाफ, तो ये फितना है तो इसलिए है ना, ये मेन स्ट्रीम से हट गया है। आप खुद ही कहते हैं ना कि इस्लाम की मेन स्ट्रीम जो है ना वो असल चीज है, वो जमात है। भाई आप तो सारे फिरके आपके खिलाफ हो गए। आपने ऐसे कायद क्रिएट किए हैं जो पूरे 1400 साल में आज तक किसी के नहीं थे, किसी आयमा के नहीं थे, किसी सहाबी के नहीं थे, किसी अल्लाह के नेक बंदे के नहीं थे। ऐसे कायदा आपके, तो ये फिर कौन लेके आया कायद? किसने आपको दाई बना के भेजा है? शैतान ने दाई बना के भेजा है ना। आपने जो क्लिप सुने हैं, तो ऐसे क्लिप सुन के शैतान तो बहुत खुश हुआ होगा, और जो मोहब्बत रखने वाले मुसलमान हैं उनको बड़ी तकलीफ हुई, बड़ा दुख हुआ उनको, इसलिए बाहर निकले। तो ये इंशाल्लाह अल्लाह ताला के जिम्मे है। अंबिया, सहाबा, औलिया, इन सब की शान जो है उसकी हिफाजत अल्लाह ने करनी है। इसका बदला आपसे अल्लाह ने लेना है। अल्लाह ने चाहेगा, आपने अल्लाह से कर दिया। तो अभी आप देख रहा इस बंदे का हाल क्या होता है। ये अल्लाह ताला इसको इंशाल्लाह निशाने इबरत बनाएगा अगर इस बंदे ने तौबा ना की। और जो इसके फॉलोअर हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप तौबा कर लें।